अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे चैनल लर्न विद समरान साहिब पर खुश आमदीद। हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है, केमिकल एक्विलिब्रियम। आज उसका हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है, डायनामिक एक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास क्या होती है। अब इसकी डिफाइन क्या है हमारे पास, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कि जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट, दोनों की स्पीड एक दूसरे के बराबर हो जाए, तब क्या होगा हमारे पास, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर कांस्टेंट। तो जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर होगा उसकी जो कंपोजिशन हमारे पास होगी वो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास कौन सी स्टेट है, केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट। कि जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट, दोनों की स्पीड एक दूसरे क्या हो जाएगी, बराबर सेम हो जाएगी, तो उसके जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर होगा उनकी कंपोजिशन हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट। उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट। आगे हमारे पास है कि एक्विलिब्रियम की हालत में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास है स्टैटिक एक्विलिब्रियम और दूसरी हमारे पास है डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट। अब स्टैटिक एक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, कि जब हमारे पास एक रिएक्शन रुक जाए, मजीद आगे ना बढ़े, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उस एक्विलिब्रियम की हालत को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक एक्विलिब्रियम। और ये ज़्यादातर हमारे पास फिजिकल फिनोमेना के अंदर हो रहा होता है। अब इसके अगर एक एग्जांपल ले ले, एक हमारे पास बिल्डिंग है, वो गिरने के बजाय क्या करती है, खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो तमाम अमल करने वाली फोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, बैलेंस होती हैं। फर्ज जैसा कि ये देखें, फ़र्ज़ क्या, ये हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर इधर से भी फोर्सेज अमल कर रही हैं, इधर से फोर्सेज अमल कर रही हैं, इसको हर तरफ से इसके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्सेज अमल कर रही है। तो ये फोर्सेज क्या होती हैं, बैलेंस, जो इस बिल्डिंग को गिरने नहीं देती हैं। आगे हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसमें क्या होता है, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कि जब हमारे पास कोई रिएक्शन रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता, तब क्या होता है हमारे पास, बट ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर, कि जब हमारे पास एक रिएक्शन ना रुके और क्या हो कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट्स, दोनों की स्पीड एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर, बट टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट्स तो एक दूसरे के बराबर हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो, अपोजिट हो। उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे कि आप ये देख लें रिएक्शन, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते हैं। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये हमारे पास क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडीन। अब हमने फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कहा था, जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाए, जिसमें ये दोनों मिलेंगे और क्या बना देंगे, प्रोडक्ट। और ये हमारे पास कौन सा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। अब इसमें देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों हमारे पास क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर, दोनों की स्पीड आप कह लें, रेट्स क्या कहते हैं, हमारे पास एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास इस तरफ को होता है और रिवर्स रिएक्शन इस तरफ को, इनकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, अपोजिट। तो हम कहते हैं कि डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी होती है जिसमें एक रिएक्शन रुकता नहीं, बल्कि और उसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट्स एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर, लेकिन मुखालिफ सिमत में इनकी डायरेक्शन होती है। आगे आगे हमारे पास एक ग्राफ से डायनामिक एक्विलिब्रियम को देखते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास है टाइम और रिएक्शन रेट के दरमियान, स्पीड के दरमियान। हमने टाइम को लिया है एक्स एक्सिस पर और रिएक्शन रेट को लिया है वाई एक्सिस पर। अब हमने क्या कहा था कि शुरू में हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जब हमने किसी रिएक्शन को स्टार्ट किया है तो उसके अंदर सिर्फ रिएक्टेंट्स ही मौजूद होंगे और रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स। और ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसको हमने क्या किया, इसके लिए इसको ऊपर से शुरू किया है कि शुरू में हमारे पास क्या थी, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या थी, ज़्यादा, तो इसको हमने ग्राफ में ऊपर से शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन हुआ इसकी स्पीड क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। फिर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसकी स्पीड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए। इसलिए हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये इसकी जो कर्व नीचे को आ रही है। और हमने रिवर्स रिएक्शन क्या कहा था, जिसमें प्रोडक्ट्स
रिएक्टेंट्स बनाते हैं। अब जब आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया है उसमें हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट तो हमारे पास नहीं होंगे, इसलिए हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, मतलब कि ना होने के बराबर होगी। इसलिए हमने इसको क्या किया, नीचे से शुरू किया, ये क्या शो कर रही है, तो हमारे पास शुरू में रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या है, कम है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन हुआ है इसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ना शुरू हो गई। और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट्स, दोनों की स्पीड एक दूसरे की क्या हो जाएगी, बराबर। और फिर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि इसमें हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड रेट्स क्या एक दूसरे के बराबर हो गया है, और जो हमारे पास रिएक्शन था उसने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया। आगे आ जाए मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, एन इक्विलिब्रियम इज ओनली अचीवेबल इन क्लोज्ड सिस्टम। ये हमने एक एग्जांपल भी पढ़ी थी कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ही होगा। अब इसकी रिएक्शन हमने एग्जांपल क्या पढ़ी थी, हमने इसकी एग्जांपल देखी थी कि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। जब हमने इसको ओपन फ्लास्क में हीट किया तो जो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, ये बाहर रिलीज हो गई थी, बाहर निकल गई थी, पीछे हमारे पास क्या बच गया था, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड के पास कोई दूसरा सब्सटेंस ही नहीं बचा जिसके साथ वो रिएक्ट करता और दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता, तो ये हमारे पास रिएक्शन यहाँ पर रुक गया था। क्योंकि अब हम इस पहले कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि जो अगर हमने इक्विलिब्रियम हासिल करना है, अचीव करना है, तो सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर ही होगा। वो कैसे होगा कि जब हम इसको ऊपर से बंद कर देंगे, ये जो पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली थी वो अब बाहर नहीं जाएगी, ये कैल्शियम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा और दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, ये दोबारा इसके अंदर कन्वर्ट होगा और ये हमारे पास आपस में रिएक्ट करके दोबारा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। दूसरी हमारे पास है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन नहीं रुकता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा। यही बात हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डिफाइन में की थी। और इनकी रिएक्शन एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी। आगे एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, कि इक्विलिब्रियम की हालत में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट है वो चेंज नहीं होंगी, वो उनकी अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इवन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी रिमेन्स द सेम, हत्ता कि जो उनका कलर वगैरह होगा वो भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम। ये हमने एक एग्जांपल भी देखी थी कि जब हमने H2I2 को आपस में रिएक्ट करवाया तो ये चेंज हो गई HI के अंदर, हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर। इसमें आयोडीन का कलर क्या था हमारे पास, पर्पल, और इसका कलर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास आ गया था कलरलेस। मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास जब आयोडीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो इसका पर्पल कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस में। लेकिन जब रिवर्स रिएक्शन हुआ, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड आया, ये रिएक्ट किया, इसने हमारे पास क्या बनाया, H2 और I2। अब इसका हमारे पास क्या कलर था, कलरलेस था, और इसका कलर जो हमारे पास पर्पल था वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा। तो यही हमारे पास ये प्रॉपर्टी बता रही है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। और जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर है, इनके कलर भी हमारे पास वो सेम आ जाएंगे। जैसे हमारे पास शुरू में इसका आयोडीन का कलर पर्पल था, इसमें चेंज हुआ, जब इसने दोबारा रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हुआ तो इसका कलर है इससे पर्पल कलर जो हमारे पास है वो वापस आ गया। आगे हमारे पास फोर्थ है कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, एन इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम अदर वे स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। क्या है कि अगर हम इक्विलिब्रियम को किसी भी तरह से हासिल कर सकते हैं, चाहे हम रिएक्टेंट से शुरू कर लें या प्रोडक्ट से, कि जैसे हम ये रिएक्शन है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं
कि हमने रिएक्टेंट से शुरू किया, हमारे पास क्या बन गया प्रोडक्ट्स। यहाँ हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम का हम रिएक्टेंट से भी हासिल कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी। एंड इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब, जो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, कायम हुआ है, उनको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड अगेन अचीव्ड अंडर गिवन कंडीशंस, और हम उनको कंडीशन वगैरह देकर उसको दोबारा अचीव भी कर सकते हैं। कंडीशन कौन कौन सी, जैसे हमारे पास कंसिडरेशन उसके अंदर ऐड कर सके किस चीज़ की, प्रेशर या टेम्परेचर वगैरह देकर उसको हम इक्विलिब्रियम को दोबारा हासिल कर सकते हैं। आगे हमारे पास है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क क्या है, वो हम देखते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन और इधर हमारे पास आ जाएगा रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन में हमने पहले बात की है कि इन दिस रिएक्शन इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स react to form के फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट्स। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, इन दिस रिएक्शन, अब इसमें उल्ट हो जाता है, प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। के फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना देंगे। इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं वो लेफ्ट से राइट तरफ होते हैं। कैसे कि जैसे ये देखें H2 + I2 है, अब ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाए तो हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये देखिए ये लेफ्ट से राइट की तरफ है तो इसको हम कहते हैं हमारे पास किस तरह होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास इसके उल्ट हो जाएगा, टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, उसके रिवर्स हो जाएगा कि ये लेफ्ट टू राइट हो रहा तो हमारे पास कहाँ से होगा, राइट से लेफ्ट। ये प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर क्या बना देंगे, रिएक्टेंट्स। हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन के अंदर में हम क्या है कि एट इनिशियल स्टेज इनिशियल स्टेज हमारे पास शुरू में, रिएक्शन के शुरू में हमारे पास क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई, के शुरू में हमारे पास चूंकि हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स ही होंगे तो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स बना देंगे। तो हम कहेंगे शुरू में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इसको उल्ट उधर कर दें, एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लो, कि उसमें हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो क्या होगा, कम होगा, तकरीबन नेग्लिजिबल होगा। लो की बजाय आप कर लें नेग्लिजिबल।
कि ये तकरीबन ना होने के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के स्टार्ट में सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट्स के होंगे, प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। जब प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो वो आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स तो बनाएगी नहीं, इसलिए हमारे पास क्या होगा कि शुरू में हमारे पास रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल होगा। अब चौथा पॉइंट हमारे पास इनका डिफरेंस क्या है? इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, कि इनकी स्पीड जो से होती है आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है। क्यों कम होना शुरू होती है? कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाना शुरू कर देंगे? प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, और रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी स्पीड को क्या होगी, फिर आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। अब ये उसकी उल्ट हो जाएगा, इट स्पीड्स अप अब इसकी स्पीड आस्ता आस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड आस्ता आस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। यही आज का हमारे पास लेक्चर था, जिसके अंदर हमने केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट को देखा। इसके बाद हमने देखा डायनेमिक एक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक एक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ग्राफ की मदद से डायनेमिक एक्विलिब्रियम को देखा। फिर हमने बाद में मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखी डायनेमिक एक्विलिब्रियम की, और लास्ट में हमने डिफरेंस देखा फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिटेल से देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।